Hello students, welcome to the class 12th physics. In today's session we are going to discuss the chapter number 1 electrostatics. We are going to discuss these following topics. As you can see in this slide, charge, electrostatic force, electric field intensity, electric field due to dipole, and torque on a dipole in a uniform electric field. Now first of all we will discuss electrostatics. Now what do you understand by the term electrostatic, or what is the meaning of electrostatic chapter? So a science which deals with the study of electric charge and charge system at rest. ये एक ऐसी साइंस है जिसमें हम चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, बट स्पेसिफिकली वो चार्ज कैसा होता है, रेस्ट में होता है, या फिर एक चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन चार्ज सिस्टम भी हो सकता है. नाउ सबसे पहले जो बात स्टार्ट होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, चार्ज. इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब हमने देखा है, लेकिन इसमें जो वर्ड यूज़ हुआ है दैट इज़ अ चार्ज. ठीक है, तो चार्ज होता क्या है? तो सिंपल सी बहुत अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है. एक डेफिनेशन ये होती है, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अ बॉडी पजेस. इट इज़ द अमाउंट बाय विच नेगेटिव पार्टिकल इन अ बॉडी एक्सीड और लेस देन द पॉजिटिव पार्टिकल. किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्जेस का एक्सीड होना या फिर लेस होना ही एक्चुअली उस बॉडी का क्या होना होता है, चार्ज होना, चार्ज कहलाना होता है. तो इसके लिए हमारे लिए पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है दैट मीन्स Q इज इक्वल टू एन, एंड Q इज टोटल चार्ज, Q इज इक्वल टू एन क्यू पी. एंड अगर उसके पास नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हैं तो उसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा Q इज इक्वल टू एन क्यू ई. इन जनरल जो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Q इज इक्वल टू एन ई, या फिर मोर प्रिसाइसली हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई. एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ई क्या है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 into 10 to the minus 19 कूलम. एंड एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और कैपिटल क्यू क्या है, कैपिटल क्यू एज यू कैन सी हियर द कैपिटल क्यू इज द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी. यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है कूलम, और सीजीएस यूनिट होती है स्टेट कूलम. एमकेएस यूनिट क्या होती है, कूलम, और सीजीएस यूनिट क्या होती है, स्टेट कूलम. इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESUB इसकी यूनिट होती है. नाउ 1 coulomb is equal to 3 into 10 to the power 9 state coulomb. 1 microcoulomb is equal to 1 into 10 to the power minus 6 coulomb, and 1 millicoulomb is equal to 1 into 10 to the power minus 3 coulomb. Now किसी बॉडी का चार्ज होना तो हमने सीख लिया, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब क्या है और नेगेटिवली चार्ज होने का मतलब क्या है. सो इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन द बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज. अगर किसी बॉडी पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में तो बॉडी क्या कहलाएगी, पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगी. इफ़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन द बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज. अगर उस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन के कंपैरिजन में तो वो नेगेटिवली चार्ज कहलाएगी. और हम जानते हैं कि अगर वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो क्या बॉडी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चार्ज, या फिर न्यूट्रल या फिर अनचार्ज कहलाएगी. Now we are going to discuss the next topic is laws of electrostatics. Now very first law is very basic law and very easy as well. Like charges repel and unlike charges attract each other. Like charges क्या करते हैं, repel करते हैं, और unlike charges क्या करते हैं, attract करते हैं. As you can see here in this picture that दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं. दोनों नेगेटिवली चार्ज बॉडीज़ हैं और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं. यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं. नाउ वी विल डिस्कस द कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर की यूँ समझ लीजिए फाउंडेशन स्टोन है इस चैप्टर का. कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहता है ये, the force of attraction or repulsion between two like or unlike electric charges is directly proportional to the product of the two electric charges but inversely proportional to the square of the distance between them. किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा वो उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के. As you can see here, F is proportional to the Q1 Q2 and R square, inversely proportional to the R square. Q1 Q2 क्या है, दोनों चार्जेस हैं बॉडीज़ पर. R क्या है, डिस्टेंस है, और F क्या है, फोर्स है. नाउ इसकी यूनिट्स क्या होती हैं,
इन सब की CGS और MKS यूनिट देख लेते हैं अपन ज़रा। तो Q1 Q2 जो है वो दोनों चार्जेस हैं, इनकी CGS यूनिट है स्टेट कुलम और MKS यूनिट है कुलम। R क्या है आपका डिस्टेंस है और उसकी यूनिट क्या है CGS में सेंटीमीटर और MKS यूनिट क्या है मीटर। फोर्स क्या है, फोर्स की CGS यूनिट होती है डाइन और MKS यूनिट होती है न्यूटन। के यहाँ पर क्या है, के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसकी यूनिट 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टेट कुलम स्क्वायर है, या फिर MKS यूनिट क्या है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलम स्क्वायर। इज दैट क्लियर? नाउ अगर हम बात करें इसके वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की, फोर्स के वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की, तो हम जानते हैं कि दोनों बॉडीज़ एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं और वो दोनों कैसा है, एक दूसरे के बराबर है। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बट यहाँ पे साइन क्या लगाया है, माइनस साइन लगाया है। क्यों लगाया है, हम जानते हैं बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन द फोर्सेस आर इक्वल बट एंड ऑपोजिट टू द each other. The direction is opposite to each other. This is the Newton's third law of motion. So F12 is equals to minus F21. Is that clear? Now we will discuss the next topic. So our next topic is electric field. Electric field is a region of space around a charge or system of charge within which other charged particle experience electrostatic force. Theoretically, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड अप टू इन्फिनिटी बट प्रैक्टिकली इट इज़ लिमिटेड टू अ सर्टेन डिस्टेंस। होता यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वो स्पेस और रीजन है किसके चारों तरफ, एक चार्ज या फिर चार्ज सिस्टम के चारों तरफ, जहाँ पर कोई दूसरा चार्ज बॉडी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन एक्सपीरियंस कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। थ्योरेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक होता है बट प्रैक्टिकली इट इज़ लिमिटेड टू अ सर्टेन डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्टिंग ऑन अ वैनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट द पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहाँ पर हम चार्ज को क्या ले रहे हैं, एक तो सोर्स चार्ज ले रहे हैं और एक क्या ले रहे हैं हम, टेस्ट चार्ज। ये आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है प्लस क्यू, ये है क्या है, सोर्स चार्ज है, और प्लस Q0 ये क्या है, टेस्ट चार्ज है। इन दोनों के बीच में हम जानते हैं कि ये दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। मान लीजिए कि Q0 पे जो लगने वाला है उसके लिए फोर्स की डायरेक्शन हमने बता रखी है, F वेक्टर यहाँ पर होगा। नाउ अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव हो और टेस्ट चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, हमें पता है फोर्स क्या होगा, अट्रैक्शन को होगा, तो फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, एज यू कैन सी हियर। नाउ Q यहाँ पर सोर्स चार्ज है, Q0 टेस्ट चार्ज है, F क्या है, फोर्स है, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डिफाइंड है, फोर्स पर यूनिट चार्ज लिमिट डेल्टा Q टेंडेंस टू 0, या फिर हम लिख सकते हैं अगर इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसका हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 Q/r² r कैप। आर कैप क्या है, डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। द टेस्ट चार्ज इज कंसिडर्ड टू बी वैनिशिंगली स्मॉल बिकॉज इट प्रेजेंस शुड बी नॉट आफ्टर द कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में उठता है वो है, टेस्ट चार्ज जो है वो बहुत छोटा क्यों रखा गया है। तो छोटा इसलिए रखा गया है ताकि वो जो सोर्स चार्ज के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको वो डिस्टर्ब ना करें, इसलिए उसको छोटा रखा गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर यूनिक डिटरमाइंड एट एवरी पॉइंट इन द फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स की तरह क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट क्या है इसकी, न्यूटन पर कुलम। ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, तो इसके लिए हमने एक बात करी। मान लीजिए हमने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिया है XYZ एक्सिस, और इसके ओरिजिन पर हमने एक टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज रखा है प्लस Q। इससे कुछ दूरी पर P पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ, तो इन दोनों के बीच में फोर्स क्या लगेगा, वो क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, एज यू कैन सी हियर। नाउ इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है, R डिस्टेंस है। फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q0 बाई Q इज F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q Q0 अपॉन r² r कैप।
और F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q0 अपॉन आर क्यूब। यहाँ पर आर केप की जगह क्या लिखा है हमने, आर केप क्या है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पर वेक्टर लिख लिया पर आर के वेक्टर और डिवाइड, अब नीचे क्या चला गया, मोड चला गया, तो ये आर स्क्वायर की जगह क्या बन चुका है, आर क्यूब बन चुका है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर वेक्टर के सिंपल बेसिक प्रिंसिपल यूज हुआ है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर, इस केस में बन जाएगा E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। नाउ E इज इक्वल टू यहाँ पर 1/4πε Q अपॉन आर क्यूब भी बन सकता है, आर वेक्टर, या फिर ए भी लिख सकते हो, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q आर स्क्वायर आर केप। यहाँ पे आर केप लिखना जरूरी है। ग्राफ कैसा बनेगा ई वेक्टर और आर स्क्वायर के बीच में, तो ये जो आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं पैराबोलिक ग्राफ, इसका बनेगा किसके बीच में, ई और आर स्क्वायर के बीच में। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हैज स्फेरिकली सिमेट्रिक। Q अगर बड़ा है जीरो से, मतलब कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, देन द फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। और अगर Q छोटा है, मतलब नेगेटिवली चार्ज है, देन द फील्ड इज रेडियली इनवर्ड। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय, अगर मैं बात करूं 3 डायमेंशन की, तो इसको कैसे लिख पाएंगे, 1/4πε Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस कितनी होगी, x y z का अंडररूट का स्क्वायर, और वेक्टर क्या लिखेंगे अपन, एक्स आई कैप प्लस वाई जेड कैप और प्लस जेड के कैप। मान लीजिए कि डिस्टेंस कितनी है दोनों चार्जेस के बीच में, एक्स आई कैप वेक्टर, वाई जे कैप वेक्टर प्लस जेड के कैप। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम ये लिख सकते हैं 3 डायमेंशन में। नाउ वी विल डिस्कस द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज ड्यू टू द अदर चार्ज is the vector sum of the electrostatic force due to these other charges as they are existing individually। मान लीजिए कि बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है, और मान लीजिए हमारे पास एक Q1 एक चार्ज है जिसके चारों तरफ बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, Q2 Q3 Q4 Q5 एंड Q6। तो इनके बीच में फोर्सेस कैसे निकलेंगे, तो 1 और 2 के बीच में फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, F12 होगी। 1 और 3 के बीच में फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, F13 होगी। 1 और 4 के बीच में फोर्स क्या होगा, F14 होगा। और 1 और 5 के बीच में क्या होगा, 1F वेक्टर 15 होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर एल्जेब्रिक मेथड से सम कर सकते हैं, और इन सब का जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा F1, एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड हियर। F1 इज इक्वल्स टू F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15। तो वेक्टर सम करना है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है कि किसी एक चार्ज पर उसके चारों तरफ जो दूसरे चार्जेस हैं उस पर लगने वाला जो फोर्स है उन सभी को क्या करना है, वेक्टर सम करना होता है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू दिस अदर चार्ज एज इफ दे आर एग्जिस्टिंग इंडिविजुअली। Now, in next session, we will discuss some important properties. The interaction must be on the charge which is to be studied due to the other charges. Second, the charge on which the influence due to the other charge is to be found is assumed to be floating charge and other are rigidly fixed. ठीक है, यहाँ पर हमने वेक्टर की डायरेक्शन बना दी। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, अभी इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्सेस क्या होती है, एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व पाथ अलोंग विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज सपोज टू मूव विद इन व्हेन फ्री टू डू सो इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फोर्सेस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती क्या है, तो ये एक्चुअली सबसे पहली बात तो ये है इमेजिनरी लाइन्स है। दूसरी बात ये है कि ये वो लाइन्स हैं या फिर वो इमेजिनरी लाइन्स है जिस पर अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा जाए और वो कैसा हो, फ्री टू मूव हो, तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा। तो पहली बात तो समझने वाली बात है कि ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, बट दीज आर वेरी यूजफुल टू फाइंड आउट द फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट फिजिकली एग्जिस्ट बट दे रिप्रेजेंट रियल सिचुएशन।
है ना, वो ऐसे दिखाई नहीं देती हैं, फिजिकली हमें दिखाई नहीं दे सकती है, नहीं फिजिकली प्रेजेंट होती हैं, बट दे रिप्रेजेंट रियल सिचुएशन। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाई दे रही है आपको, और ये कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाई दे रही है। ठीक है, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। नाउ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे बनेगी? मान लीजिए कि अगर हमारे पास जो चार्ज है वो क्या है, बड़ा है जीरो से, मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो उस केस में जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड, इस तरह से। और अगर वो चार्जेस छोटा है जीरो से, मतलब क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली इनवर्ड। इज दैट क्लियर? तो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से, रेडियली आउटवर्ड एंड रेडियली इनवर्ड इन द केस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस। मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, अनलाइक चार्ज हो गए, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, अलग अलग है। तो उन दोनों इसके केस में यहाँ पर एक पेयर बन रहा है, और इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी, टर्मिनेट होंगी, और कहाँ पे एंड होंगी, नेगेटिव चार्ज पे। और कहाँ से निकलेंगी, पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट कहाँ होंगी, सॉरी, माइनस क्यू चार्ज पे, मतलब नेगेटिव चार्ज पे होंगी। और किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट की ड्रॉ करेंगे तो वो क्या शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, देन अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू अ पेयर ऑफ इक्वल एंड लाइक चार्जेस, अगर मान लीजिए दोनों लाइक चार्जेस हैं, मतलब दोनों का नेचर सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव है हमारे केस में, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, और कैसा है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनेगी, इस तरह की बनेगी। दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे के बीच में क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। एन यहाँ पर क्या है, एन वो पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट, जहाँ पर किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, या फिर किसी भी तरह का फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा अगर कोई टेस्ट चार्ज आएगा तो। नाउ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू यूनिफॉर्म फील्ड। अगर मान लीजिए एक यूनिफॉर्म फील्ड हो, ठीक है, ये यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड की खास बात क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती है, पैरेलल होती है, सेम डायरेक्शन में होती है, और इक्वल स्पेस पे होती हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या हैं, द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर इमेजिनरी लाइन्स। फर्स्ट, a unit positive charge placed in the electric field tends to follow a path along the field lines if is it free to move। मतलब मान लीजिए कि अगर एक टेस्ट चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज है, अगर उसको फ्री है, ये फ्री है मूव करने के लिए, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा, या फिर यूँ कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी उस लाइन में जाएगा। द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स emanates from the positive charge and terminate on the negative charge। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। स्टार्ट कहाँ से होंगी, पॉजिटिव चार्ज से, और खत्म कहाँ होंगी, नेगेटिव चार्ज पर। द टेंजेंट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस पॉइंट पर आपको डायरेक्शन मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की, या फिर फोर्स की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी हमें। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। दो फील्ड लाइन्स कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, क्योंकि जहाँ पर भी वो कट करेंगे वहाँ पर क्या हो जाएंगी, टू टेंजेंट्स पॉसिबल हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं। एक जगह पर डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की यूनिक होती है और वो एक ही होती है। ठीक है, इसलिए दो फील्ड लाइन्स कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती है। खास बात यह है, फिर से बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। देयर कैन बी ओनली वन रिजल्टेंट फील्ड एट दैट गिवन पॉइंट। ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दो फील्ड लाइन्स अगर एक दूसरे को काटें तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक E1 है और एक E2। ठीक है, और उन सबका रिजल्टेंट E वेक्टर, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर क्लोजर क्राउडेड वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास होती हैं, बिल्कुल नज़दीक होती हैं, तो वहाँ पर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। फॉर एग्जांपल इस केस में देखें, हमारे पास एक कैपिटल Q चार्ज है, बड़ा चार्ज है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो उसके देखिए आप उसकी डेंसिटी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की तो ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डेंसिटी क्या है, कम है।
इसका मतलब क्या है, यहाँ पर फोर्स अगर यहाँ पे अगर सेम टेस्ट चार्ज यहाँ पर भी लाया जाए और यहाँ पर भी लाया जाए तो यहाँ पर इस पोजीशन पर तो क्या होगा, फोर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा और यहाँ पर इस जगह पे फोर्स कम एक्सपीरियंस करेगा। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर परपेंडिकुलर द सरफेस ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है, परपेंडिकुलर होती हैं किसके, सरफेस ऑफ द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के। यहाँ पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये एक पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, बाहर आउटवर्ड होंगी। एक प्लेट है ये एक रैंडम शेप है जो कि क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, बट इसके चारों तरफ जो फील्ड लाइंस बनेगी वो रेडियली आउटवर्ड तो होंगी बट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा। डायरेक्शन अलग अलग है सबकी, इसलिए यूनिफॉर्म नहीं है और मैग्नीट्यूड भी अलग अलग हो सकता है। Electric lines of forces contract lengthwise to represent attraction between two unlike charges. The number of lines per unit cross section area perpendicular to the field lines is density of lines of force is directly proportional to the magnitude of intensity of electric field. Electric lines of force do not pass through a conductor, hence the interior of the conductor is free from the influence of the electric field. तो ये this is very important point. Electric lines of force do not pass through a conductor. Conductor से pass नहीं होती, hence the interior of the conductor is free from the influence of the electric field. Okay. Our next topic is electric dipole. Electric dipole is a pair of equal and opposite charges separated by a very small distance. This is the very important thing. Electric dipole जनरली बच्चे ये बोलते हैं कि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, बट यहाँ पर एक वर्ड जो ऐड करना भूल जाते हैं वो है स्मॉल डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक डाइपोल तभी बनेगा जब इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हो और वो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हुए हों। द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय डाइपोल इज नोन एज डाइपोल फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो देखिए ज़रा, मान लीजिए एक माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है और उससे बहुत छोटी दूरी पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान ली हमने, दूरी कितनी मान ली हमने, लेट्स से 2l। तो इनके बीच में ये एक डाइपोल सिस्टम बन चुका है, माइनस क्यू और क्यू, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 2l। नाउ ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज, किसी भी एक बॉडी का चार्ज ले लीजिए, दैट इज क्यू, मैग्नीट्यूड लेना है क्यू और उसके बीच के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा ना। इंपॉर्टेंट थिंग इज डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। पी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। द डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। द SI यूनिट इज Coulomb meter. An ideal dipole is the dipole in which the charge becomes larger and larger and the separation becomes smaller and smaller. एक आइडियल डाइपोल क्या होता है, जहाँ पे चार्ज बड़ा हो, मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो, लेकिन उनके बीच में डिस्टेंस कैसे हो, बहुत कम हो। नाउ वी विल डिस्कस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे कहाँ पर, एक्सेल पॉइंट पर। डायग्राम को देखिए आप, एक चार्ज रखा हो माइनस क्यू प्लस क्यू और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है, और ये क्या बना रहे हैं, एक डाइपोल बना रहे हैं जिसका डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हम देख सकते हैं कि किधर होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। इन दोनों का बीच का पॉइंट क्या है, ओ है, जो कि इनसे बराबर दूरी पर है, बीच में है। नाउ हम एक पॉइंट पी कंसिडर कर रहे हैं जो कि इनकी एक्सिस पर है, एक्सेल पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, इसके लिए एक्सिस पर है, और इस पी पॉइंट पर हमें क्या निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू दिस डाइपोल, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। तो ये मान लीजिए कि एक्स डिस्टेंस पर है, कहाँ से, ओ पॉइंट से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, ये माइनस क्यू चार्ज क्या होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा माइनस क्यू की वजह से वो कैसा होगा, माइनस क्यू, ये मान लीजिए पी पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ है, कैसा है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। तो पी पॉइंट पर, या फिर आप बगैर टेस्ट चार्ज को अज्यूम करे भी जानते हैं कि माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, रेडियली इनवर्ड। तो EA डायरेक्शन इधर होगी माइनस चार्ज की वजह से, और प्लस चार्ज की वजह से क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। तो ये EB डायरेक्शन है जो कि बी पॉइंट पर रखा हुआ है, प्लस चार्ज है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EB माइनस EA हो जाएगा। ठीक है, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर हमें EB माइनस EA मिल रहा है यहाँ पर, लेकिन EA और EB की वैल्यू कितनी है, EA और EB की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/x प्लस L का होल स्क्वायर।
और ई बी की वैल्यू है एक्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। देख सकते हैं आप सब दोनों यहाँ पे। नेट क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, जो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। नेट हमारे पास जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2l एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। जो मोर जनरलाइज फॉर्मूला है वो है वो के 2p एक्स, पी क्या है यहाँ पे, डाइपोल मोमेंट है, एक्स डिस्टेंस है, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर एल बहुत छोटी डिस्टेंस है एक्स के कंपेरिजन में, तो इसका फॉर्मूला बनता है 2kp अपॉन आर एक्स क्यूब। के क्या है यहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन, या फिर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन एक्स क्यूब। नाउ वी विल डिस्कस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन मतलब परपेंडिकुलर है, जो कि उनके मिड पॉइंट से पास हो रही है। मान लें कि ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, और इनका डाइपोल मोमेंट हम जानते हैं कि वो इस तरफ होगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। एक पॉइंट पी कंसिडर करते हैं, क्यू पॉइंट हियर, क्यू पॉइंट कंसिडर करते हैं, जो कि ये है परपेंडिकुलर है और बीचों बीच है। मान लीजिए कि वाई डिस्टेंस पर है और थीटा एंगल पे ये पॉइंट इंक्लाइंड है। नाउ माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी क्यू पॉइंट पे, वो क्या होगी, रेडियली इनवर्ड, और वो उसका वैल्यू कितना है, मान लीजिए ये है। और प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, वो ई बी होगी, और वो क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। दोनों की डायरेक्शन शो करना जरूरी है, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों ई ए और ई बी के क्या कर देंगे, कंपोनेंट कर देंगे, ठीक है। ई और ई बी की वैल्यू हमें पता ही है, निकाल सकते हैं। ई ए की वैल्यू क्या है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ई बी की वैल्यू है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। नाउ इसको हम क्या कर देंगे, कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे, तो हम देखेंगे कि इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के जो कोस कंपोनेंट है वो एक दूसरे के ऐड हो रहे हैं, जबकि साइन कंपोनेंट एक दूसरे का कैंसल आउट ईच कर रहे हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा इक्वेटोरियल पॉइंट पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा ई क्यू इजिकल्स टू ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज के पी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2। नाउ अगेन आप यहाँ पे स्पेशल केस ले सकते हैं कि अगर एल जो है डिस्टेंस है वो बहुत छोटी है वाई के कंपेरिजन में, तो क्या हो सकता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन वाई क्यूब अपना फॉर्मूला बन जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू अ डाइपोल इज पैरेलल एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू डाइपोल इज पैरेलल एंड ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। जो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी उसके ऑपोजिट आपको क्या मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगी, कहाँ पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। If the observation point is far away or when the dipole is very short, then the electric field intensity at a point on the axial line is double the electric field intensity at a point on the equatorial line. Torque on an electric dipole in uniform electric field. अब हम बात करेंगे टॉर्क की, जहाँ जो किस पे लग रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लग रहा है, वो कहाँ रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। मान लीजिए कि एक डाइपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू। अगेन इनकी डिस्टेंस के बीच में कितनी मानी हमने, 2l, और एक इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये शॉर्ट जो डिस्टेंस दिख रही है इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, और थीटा इनके बीच में एंगल हो जाएगा। p क्या है, डाइपोल मोमेंट है। नाउ इसको हमने क्या रख दिया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। तो इस प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो क्यू ही इधर लगेगा, क्योंकि ये प्लस चार्ज है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई प्लस चार्ज रखा होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और जो माइनस चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट फोर्स लगता है, दैट इज क्यू इंटू ई। अब देखिए इन दोनों के बीच में जो नेट फोर्स है दैट इज क्यू ई माइनस क्यू ई, तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, दोनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम नहीं है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। तो दोनों एक कपल फोर्स जन बनाएंगे, और कपल फोर्स बनाएंगे तो क्या क्रिएट करेंगे, एक टॉर्क क्रिएट करेंगे, और उसको क्या करेंगे, इस डाइपोल को क्या करने की कोशिश करेंगे, रोटेट करने की कोशिश करेंगे, वो भी किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। सो टॉर्क इनके बीच में कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, क्यू ई, कोई भी एक फोर्स ले लीजिए, क्यू ई,
QE, और उनके बीच में डिस्टेंस परपेंडिकुलर कितनी ले लेंगे अपन, 12 sin थीटा। ठीक है, QE इंटू 12 sin थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 12 sin थीटा। तो T क्या है यहाँ पे, टॉर्क है, टॉर्क क्या हो जाएगा, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। डायरेक्शन क्या कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन निकालने के लिए आपको अपनी राइट हैंड की उंगलियों को रखना है P वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग, और उनको कर्ल करना है, फिंगर्स को कर्ल करना है किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगी टॉर्क की, देख सकते हैं इस डायग्राम में। ऐसा यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर हो जाएगी। ठीक है, कुछ केसेस कंसिडर कर सकते हैं, इफ थीटा इज 0 देन टॉर्क इज इक्वल टू 0, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 देन टॉर्क इज इक्वल टू PE which is the maximum value. So this is all about this chapter electrostatic. In the next session or next videos we will discuss some more and interesting concept about the physics. Thank you.